students, I hope you are doing well. I am Abdullah and this is chapter 1 chemistry summary. So students, सबसे पहले केमिस्ट्री की ब्रांचेस को और केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। किसी भी मटेरियल या मैटर को एग्जामिन करना और उनमें आने वाली चेंजिंग को ऑब्जर्व करना, बस यही केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस हैं जिनको नॉर्मली 8 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि मैटर में कोई चेंजिंग कैसे आती है। इन्हीं चेंजिंग को कुछ लॉज या थ्योरीज एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल CH4। CH4 में अगर आप नोट करें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, इट मींस कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर में हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है। इसी तरह CO2 में कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है। तो ऐसे ही कंपाउंड इनऑर्गेनिक होंगे और उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग थिंग्स में फिजिकल या केमिकल चेंजिंग के बारे में स्टडी करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जैसे कि नाम से जाहिर है, इंडस्ट्री के बारे में डील करती है, जिनमें रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है उनको स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री की वो ब्रांच कि जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियस में कुछ चेंजिंग आ जाए, इसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज और उनकी वजह से ह्यूमन पर होने वाले इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को यूज करके मैटर की कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन की, जिसमें सबसे पहले हम एलिमेंट्स की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि मैटर हर वो चीज है जिसका कोई ना कोई मास होता है और कोई ना कोई स्पेस होती है। अगर मैं बात करूं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की, तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस भी कहते हैं। सब्सटेंस एक ऐसा मैटर होता है जिसकी कोई खास खसूसियात होती हैं जिनको जो दूसरी खसूसियात से डिफरेंशिएट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर की कैरेक्टरिस्टिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कैरेक्टरिस्टिक NaCl यानी नमक जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह आयरन की प्रॉपर्टीज कॉपर की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये सारे सब्सटेंस कहलाएंगे। डियर स्टूडेंट, सब्सटेंस को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। अगर एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम केमिकली सेपरेट कर सकते हो तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है बिकॉज हम इसको केमिकल मेथड से सेपरेट या अलग कर सकते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको केमिकल मीन से सेपरेट ना किया जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर, आयरन। ऐसे सब्सटेंस किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है जिसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 प्योर सब्सटेंस को मिलाएं तो एक इम्प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर बन जाएगा। इसी को हम मिक्सचर भी कहेंगे और मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। प्योर वाटर और प्योर शुगर को जब आप डिसॉल्व करेंगे तो एक इम्प्योर मिक्सचर बन जाएगा। इस इम्प्योर मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो वो सॉल्यूशन भी कहलाता है, जैसे वाटर में शुगर को ऐड करना। लेकिन ऐसा मिक्सचर जिसमें प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म ना हो वो सस्पेंशन या कोलाइड्स भी कहलाता है और इसी को हम हेटेरोजेनस मिक्सचर भी कहते हैं। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन H और H2 एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसी तरह मैं बात करता हूं H2O भी एक मॉलिक्यूल होगा बिकॉज ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स है। मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नोबल गैस के एलिमेंट्स। इसी तरह मॉलिक्यूल्स डायटॉमिक या पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर H2SO4, H3PO4, ये सारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है।
यानी अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इट मींस हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होगा। किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इट मींस उसके पास 11 प्रोटॉन्स होंगे। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों का सम होता है, यानी मैं कह सकता हूं एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड्स रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज को रिलेट करना। फॉर एग्जांपल, एक बोर्ड की लेंथ है 10 फीट, इसका मतलब ये किसी स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा लेंथी है। एक मार्कर का वेट अगर 10 ग्राम्स है, इसका मतलब ये किसी स्टैंडर्ड से 10 ग्राम ज्यादा भारी है। तो एटम के एटॉमिक मासेस को भी किसी एटम स्टैंडर्ड से रिलेट किया जाता है। और फाइनली कार्बन एटम को साइंटिस्ट ने सेलेक्ट किया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, उसको 1/12 पार्ट से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि एटॉमिक मास बन जाए 1। अब अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, इसका मतलब ये कार्बन के 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स ज्यादा हैवी होगा। तो मैं रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन कर सकता हूं, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट relative to mass of carbon 12 atom is called as relative atomic mass. Let's move on to molecular and empirical formula. Dear students, molecular formula किसी भी molecules में आपको atoms के actual number बताता है। For example, C6H6 is the molecular formula of benzene. यहाँ पे कार्बन की अमाउंट 6 है और हाइड्रोजन की अमाउंट 6 है। क्योंकि ये एक्चुअल एटम्स हैं बेंजीन के, इसका मतलब बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होगा। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होगा। बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला की। एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया C6H6, इसी की सिंपलेस्ट रेशियो बनेगी 1:1। इट मींस बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होगा। ग्लूकोज की अगर बात करें, C6H12O6 वाज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O होगा, बिकॉज इसकी सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1 बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल्स में एटम्स के एटॉमिक मास को सम करने से बनता है। फॉर एग्जांपल, वाटर में 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं, तो आप 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दें एक एटॉमिक मास से, यानी एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, तो 1 × 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 16, सो आपको आंसर मिलेगा 18। तो 18 इज द ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला मास की बात करें तो वो भी यही सेम चीज होती है कि जिसमें आपको आयनिक कंपाउंड में एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, NaCl में आप सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मास को सम कर दें, बस यही एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास बन जाएगा। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, MCQs, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और बनाइए अपनी पढ़ाई आसान। लेट्स मूव ऑन टू केमिकल स्पीशीज। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आयंस की। डियर स्टूडेंट्स, आयन एक ऐसी स्पीशी होती है जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा। इस पॉजिटिव आयन को हम कैटायन भी कहते हैं। कुछ एटम ऐसे भी हैं जो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और उसके जरिए नेगेटिव आयन जन्म लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोराइड आयन बनेगा, इसका मतलब ये एक नेगेटिव आयन है जिसको हम एनाइन भी कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू मॉलिक्यूलर आयंस। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके आयंस बनते हैं। सेम वे में जब भी मॉलिक्यूल्स अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर दें तो उससे मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे। जैसे CH4 पे अगर एक नेगेटिव चार्ज आता है तो ये पूरे एक मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इट मींस ये एक मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। याद रखें, मॉलिक्यूलर आयन हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स एक ऐसा एटम होता है जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। बस यही तो फर्क है फ्री रेडिकल्स और आयंस में कि आयंस के ऊपर कोई चार्ज होता है लेकिन फ्री रेडिकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर की।
देखें, एटम का होता है एटॉमिक मास जिसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूल्स का होता है मॉलिक्यूलर मास जिसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह आयनिक कंपाउंड का होता है फॉर्मूला मास जिसको भी हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम 1 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करें तो वो इक्वल होता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब आपको अगर मैं कहूं वाटर का 18 AMU कैलकुलेट करें तो वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास इतना स्मॉलर मैस नहीं है, कोई मशीन उसका मैस हमें नहीं देगी। तो साइंटिस्ट ने ये किया, AMU को हटाया, उसकी जगह ग्राम को लगाया और इसको कह दिया कि ये एक मोल है। अब अगर मैं आपको कहूं 1 मोल ऑफ वाटर लें तो आप 18 ग्राम वाटर लेंगे और कहेंगे ये 1 मोल ऑफ वाटर होगा। तो मोल जस्ट कुछ भी नहीं है, बस एक यूनिट है और इसको हम डिफाइन करते हैं कि एटम के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को और आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को ग्राम से रिप्रेजेंट कर देना ही मोल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मेरे पास 1 मोल वाटर है यानी 18 ग्राम्स वाटर है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है जिनकी कोई ना कोई रैंडम मोशन होती है। तो एवोगैड्रोस वो साइंटिस्ट था जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। उसने आंसर निकाला कि किसी भी दुनिया में किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 मोल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। यानी अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर ले रहा हूं तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे। बस यही एवोगैड्रोस नंबर है। एवोगैड्रोस नंबर को हम कैपिटल N विद सबस्क्रिप्ट कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी मे डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं मोल मास कैलकुलेशन की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि आपके पास हैं 10 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। तो अब आपके पास गिवन अमाउंट है 10 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो आप जस्ट मास की जगह लिखें 10 ग्राम्स और डिवाइड कर दें वाटर के मोलर मास से। वाटर का मोलर मास होता है 18, उसके यूनिट होते हैं ग्राम्स पर मोल। कैसे हम इसको निकालते हैं एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। हमारे पास है H2O का मोलर मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से बिकॉज 2 हाइड्रोजन है और ऐड कर देंगे 16, तो आपके पास आंसर आएगा 18। तो स्टूडेंट, जब आप 10 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो 0.55 मोल्स बन जाएंगे। तो हमने देखा कि किसी भी मास को हम मोल्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बस यही मोल मास कैलकुलेशन कहलाती है। अगर इसका रिवर्स में आपको आ जाए कि यू आर गिवन विद 0.55 मोल्स ऑफ वाटर, तो आप उससे मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास हैं 0.5 मोल्स ऑफ वाटर और आपसे कहा जा रहा है कि इसका मास फाइंड करें। तो वंस अगेन स्टूडेंट्स, आपको यूज करना है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स which is equal to mass over molar mass। अब आप एक काम कीजिए, क्योंकि हमें mass फाइंड करना है तो मोलर mass को दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन पे लेके मोल से मल्टीप्लाई कर दें। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर mass which is equal to mass। तो जस्ट यहां पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.5 मोल्स, तो यहाँ पे आप पुट करें 0.55 मोल्स, मल्टीप्लाई कर दें 18 से, तो ये आपका मास बन जाएगा। तो वंस अगेन आपको आंसर 10 ग्राम्स आएगा जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था।
तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम मोल को मैस में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैस को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही मोल मैस कैलकुलेशन कहलाती है। Tutoria.pk लाया पाकिस्तान के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स के लिए अपनी नौयत का पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिले 18 से ज्यादा बोर्ड्स के वीडियो लेक्चर्स, पास पेपर सॉल्यूशन, बुक नोट्स, एमसीक्यूज, क्विज़ेस और बहुत कुछ। आज ही हमारे YouTube चैनल पर जाकर फ्री क्रैश कोर्स वीडियोस एंजॉय करें और बनाइए अपनी जिंदगी आसान। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन की और इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। वंस अगेन मेरे पास है 10 ग्राम्स ऑफ वाटर और अब की बार आपसे कहा जा रहा है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप फाइंड करें। याद रखें स्टूडेंट्स, बिकॉज वाटर एक मॉलिक्यूल्स है तो मोर स्पेसिफिकली हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विथ एवोगैड्रोस नंबर। यहां पे आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, बिकॉज एवोगैड्रोस नंबर एक कांस्टेंट नंबर है तो आपको पहले मोल्स बनाने होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स पहले नंबर ऑफ मोल्स बना लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपके पास है 10 और मोलर मैस ऑफ वाटर होता है 18। इट मींस ये आपके बन जाएंगे 0.55 मोल्स। अब आपने इसको दोबारा अपने फॉर्मूले में पुट कर देना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले में। तो आपका फाइनल कैलकुलेशन होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.55 मल्टीप्लाई विथ एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। तो यहां पे इसका आंसर बनेगा 3.31 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। वंस अगेन मैं यहां पे आपको रिवाइज कर दूं कि जब भी आपको यहां पे आंसर निकालना है तो आपको इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है और 10 रेज़्ड टू पावर 23 को एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 3.31 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप मोल पार्टिकल कैलकुलेशन बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हैं। जस्ट आपको दो फॉर्मूलेज पूरे चैप्टर में याद करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस।